नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में बात उमेश पाल के मर्डर की और क्या हो गया है यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को कि अभी तक कोई बड़ा आरोपी नहीं पकड़ा गया है। इसीलिए अंदर की बात में आज हम कहेंगे कि यूपी पुलिस के दिमाग का तो दही हो गया है, यानी उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ प्रयागराज में, पहले उसके बारे में जरा बता दूं आपको। पीछे एक बोर्ड लगी हुई है, ये यूपी पुलिस का रंग है, सूचना लिखी हुई है और ये बताया गया है कि किस तरीके से एक मामले में, गैंगस्टर के मामले में 2020 में ये लिखा हुआ है, तारीख 21 नवंबर 2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत इसको कुर्क कर दिया गया है। ये जो इलाका है, यहाँ पर माफिया डॉन अतीक अहमद का घर हुआ करता था। मेरी 2 मुलाकातें उनसे हुई थी। लोकसभा चुनाव का वक्त था और उसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो अतीक जो साबरमती जेल में बंद है, वो अतीक जो फूलपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद रहा, वो फूलपुर सीट जहां से कभी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सांसद हुआ करते थे। पूरा इलाका, एक बार मैं कहूँगा कि दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर एक आलीशान बंगला हुआ करता था और क्या हनक थी। तब कहा जाता था, तब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था और कहा जाता था कि इलाहाबाद में किसी की सरकार नहीं होती है, वहाँ चलता है सिर्फ और सिर्फ तो अतीक अहमद का, जो वो कहें वही सही। यहाँ पे उनके घोड़े हुआ करते थे, वहाँ पे उनके बड़े बड़े कुत्ते जो पेट डॉग्स हैं वो वहाँ पर जालीदार जो इलाका है वहाँ पर था। और ये सब पूरे इलाके पे एक से एक बड़ी महंगी एसयूवी गाड़ियाँ हुआ करती थी। उनके जितने भी बड़े शार्प शूटर और उनके समर्थक होते थे वो सब यहीं रहा करती थी। और वो इलाका था जहाँ बैठकी होती थी और बैठ के हमने 2-2 बार अतीक अहमद का इंटरव्यू किया था। लेकिन बदले हुए हालात में ये इलाका, जैसा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये इलाका, उसका घर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन अब उस अतीत से वर्तमान पर आते हैं कि 24 तारीख को उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। वो मर्डर भी इस तरीके से कि कोई चोरी छिपाने की बात नहीं थी, रात के अंधेरे में भी मर्डर हो सकता था, लेकिन इस तरीके से मर्डर किया गया अतीक गैंग के लोगों ने, जिसकी अगुवाई खुद अतीक का 3रे नंबर का बेटा असद कर रहा था, कि एक मैसेज जाए कि हाँ, इस इलाके में आज भी अतीक अहमद का खौफ है। अब उमेश पाल को आप सब जानते ही हैं कि राजू पाल जो बीएसपी का विधायक हुआ करते थे, उसके मर्डर का वो एक मुख्य गवाह था। खैर, अब हम बात करते हैं कि जो बात पहले कही जा रही थी कि जब 6 साल पूरे हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के 25 तारीख को, उससे पहले कोई न कोई ये जो पचलखिया आरोपी हैं 5, जिसमें अरमान है, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद है, साबिर है, वो साबिर जो वीडियो में आपको दिखा था मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने हुए और माफ़ करिएगा, वो राइफ़ल चलाते हुए, राइफ़ल से गोलियां दनादन दागते हुए, और वो अरमान वो था जो बाइक पे बैठा हुआ था। असद को आपने देखा होगा, अतीक अहमद के बेटे को किस तरीके से कंधे पे बैग लिए हुए गोलियां बरसा रहा था वो। इसके अलावा एक जो गुड्डू मुस्लिम था जो कि झोली से निकाल निकाल कर बम फेंके जा रहा था, और एक और आरोपी था वो मोहम्मद गुलाम, जो आपको दिखा होगा मोबाइल की दुकान पर था और जैसे ही उमेश पाल पहुँचे और निकल कर दुकान से गोलियां बरसाने लगा था। इस सब पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्या शाइस्ता परवीन के बारे में कहें, जो अतीक अहमद की पत्नी बीवी है, शाइस्ता परवीन के बारे में भी ना तो यूपी पुलिस को कोई सुराग मिला और ना ही एसटीएफ। देखिए क्या हुआ कि वो लोग ना एक भी मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं। आप मोबाइल सर्विलांस पे सैकड़ों नंबर जो है खंगाले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। यूपी के अलग अलग इलाकों के टोल प्लाजा के फुटेज निकाले गए कि शायद ये सब उस इलाके से जा रहे होंगे तो कम से कम कोई लीड मिले, वो भी कुछ नहीं हुआ। प्रयागराज के चप्पे चप्पे में, ख़ास तौर से मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के मुखबिर फैले हुए हैं, कोई जानकारी नहीं मिली। जो प्रयागराज में इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी, आईजी, डीआईजी रहे हुए हैं, पुलिस अधिकारी, उन सब से भी राय मांगी गई, उन सब से भी पूछा गया कि क्या आपको कोई लीड मिल सकता है जिससे अतीक के इन सभी लोगों में से किसी पर हाथ रखा जा सके, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। एसटीएफ की टीम कहाँ कहाँ नहीं गई, मुंबई गई, नेपाल गई, अहमदाबाद गई, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई लिंक नहीं मिल रहा। घटना के 1 महीने हो गए और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस सवेरे से लेकर देर शाम तक
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके आसपास चप्पे चप्पे पे तैनात रहती। पता नहीं इन आरोपियों में से कोई सरेंडर करने ना पहुंचे, क्योंकि यूपी पुलिस नहीं चाहती है कि कोई सरेंडर करे। ये जो 2 मारे गए हैं, जो क्रेटा गाड़ी से बदमाश आए थे, वो क्रेटा चलाने वाला जो था अरबाज, वो तो यहीं प्रयागराज में ही छिपा रह गया था, उसका इनकाउंटर हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो पहली गोली चलाया उमेश पाल पे, वो है विजय चौधरी उर्फ उस्मान। उसका नाम विजय चौधरी है, लेकिन गैंग के लोग उसे उस्मान के नाम से कहते थे। उसको ये लग रहा था कि उसकी पहचान ही नहीं हो सकती वीडियो से, तो वो यहीं प्रयागराज में छिप कर रह रहा था, इसीलिए वो पकड़ा गया। लेकिन इसके बाद जो टेक्निक अपनाया है इन सब ने, यानी सभी आरोपियों ने और ख़ासतौर से शाइस्ता परवीन ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यूपी पुलिस को और एसटीएफ को कि आखिर करे तो क्या करे। घटना के 1 महीने हो गए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के दिमाग का दही हो गया। उसे कुछ लीड नहीं मिल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है जिसमें से कहीं पे पकड़ा जा सके, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था ना कि अशरफ जो अतीक अहमद जो डॉन है, उसका भाई जो विधायक रहा था, जो अभी बरेली जेल में बंद है, वो लंबे दिनों तक बंगाल में छिपा रहा था। बंगाल भी पहुंच गई यूपी पुलिस, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। सारी चीज़ें नई तरीके से की गई है। घटना के पहले अलग तरीके के नंबर, मोबाइल फ़ोन, ये सब इस्तेमाल किए गए। घटना के बाद अलग तरीके के मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड वगैरह इस्तेमाल किए गए। सब कुछ फुल प्रूफ ऐसा इंतज़ाम था। यूपी पुलिस को लग रहा था कि 2 लोगों पर खास नज़र होगी, मैं कहूँगा 3 लोगों पर। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि बड़ा एग्रेसिव है, वो गुस्सैल स्वभाव का है, उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, तो शायद वो भागेगा तो गुस्से में कुछ कर लेगा, तो शायद यूपी पुलिस को पता चल जाए। ऐसे ही लग रहा था कि असद जो अतीक अहमद के 3रे नंबर का बेटा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले नहीं था, तो चूँकि वो प्रोफेशनल नहीं है तो शायद वो भी कुछ गलती कर बैठे। ख़ासतौर से शाइस्ता परवीन जो अतीक की बीवी है, जिसे बीएसपी ने यहाँ से प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी बनाया था, कि वो कोई प्रोफेशनल किलर या शार्प शूटर नहीं है वो, तो और कहाँ छिप सकती है, कभी पहले उसने ऐसा किया नहीं है, तो वो भी शायद यूपी पुलिस या एसटीएफ के रडार पर आ जाए, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो प्लान था कि किसी भी तरीके से योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर कुछ ऐसा कर दे यूपी पुलिस और एसटीएफ कि कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज का बखान करेंगे, तो ये कहने के लिए रहेगा। उनका वो बयान यूपी विधानसभा के मिट्टी में मिला देंगे तो आरोपी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, ये मैसेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अतीक गैंग ने यूपी पुलिस के दिमाग का दही कर रखा है।